अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। काफ़ी दोस्तों की तरफ से ये पूछा जाता है कि पुर्तगाल में क्या सहूलतें दी जाती हैं टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट पे। अगर आप लीगल होते हैं पुर्तगाल में तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, क्या आपके राइट्स होते हैं, आप वो किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि बिलाशुबा इसमें कोई शक व शुबे की बात बाकी नहीं रही कि पुर्तगाल इमिग्रेंट्स के लिए यूरोपीय यूनियन में बहुत बेहतरीन मुल्क है। इस जैसी सहूलतें और इस जैसा ईज़िली तमाम प्रोसेस देने वाला मुल्क जो है वो शायद ही यूरोपीय यूनियन में कोई और हो। इसके अगर पड़ोसी मुल्क की बात करें स्पेन, उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इटली की बात करें, काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है। अगर आप फ्रांस की बात करें तो वहाँ पे तो नामुमकिन है लीगल होना जिस तरह से पुर्तगाल लीगल कर देता है। पुर्तगाल एक तो लीगल करने के लिए काफ़ी आसान मुल्क है, दूसरा सिटीज़नशिप जिसको हम कहते हैं कि नेशनैलिटी मिलना वो बहुत आसान है पुर्तगाल में। अगर आप स्पेन की बात करें वहाँ 10 साल बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इटली की बात करें वहाँ भी 10 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पुर्तगाल की बात करें तो आप 7 साल के बाद मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ आप पुर्तगाल की नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको परमानेंट मिलती है पुर्तगाल की उसके बाद आप स्टेप ले सकते हैं नेशनैलिटी लेने का। तकरीबन 7 साढ़े 7 साल तक आपको मिल जाती है जब आप वहाँ पे लीगली इतना टाइम गुजार लेते हैं। अब बात करते हैं कि जब आपको टेम्परेरी रेजिडेंसी मिलती है पुर्तगाल की तो आप क्या-क्या उस रेजिडेंसी से जो है वो सहूलतें ले सकते हैं। सबसे पहली तो ये है कि आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं अपने पास। ये एक बहुत बड़ी सहूलत है। उसके बाद आपको अगर आप एजुकेशन लेना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं तो आप तालीम ले सकते हैं उस रेजिडेंसी पे। उसके साथ-साथ कभी आप काम के दौरान बेरोज़गार हो जाते हैं तो आपको बेरोज़गारी अलाउंस जो है वो भी आप उस पे ले सकते हैं। इसके बाद इस रेज़िडेंसी में ये भी खूबी है कि आप अगर अपना कारोबार करना चाहें इस पे तो कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ आप जॉब कर सकते हैं, आप इस पे काम भी कर सकते हैं। अब इस यहीं पे अगर कंपैरिज़न करें स्पेन में तो वहाँ पे आप टेम्परेरी रेजिडेंसी पे जो है वो बिज़नेस नहीं कर सकते। अगर आपने करना है तो आपको चेंज करवाना पड़ेगा जॉब टू बिज़नेस रेजिडेंसी। इस वजह से पुर्तगाल में ये भी खूबी है कि आपको जब टेम्परेरी रेजिडेंसी मिलती है, अगर आप जॉब करना चाहें तो जॉब कर सकते हैं, अगर बिज़नेस करना चाहें तो आप बिज़नेस कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आप इस पे कोई ट्रेनिंग वगैरह लेना चाहें सरकारी इदारे से या प्राइवेट इदारे से, तो इस कार्ड पे कानूनी तौर पे आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। अगर आप हुकूमती इदारों से लेंगे तो फ्री ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। इसके साथ-साथ अगर मेडिकल की बात करें, सेहत की बात करें तो जो पुर्तगाल का नेशनल हेल्थ सिस्टम है, जो कि फ्री ऑफ कास्ट है, जो इंश्योरेंस के अंडर आता है, उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कि फ्री ऑफ कास्ट, फ्री हेल्थ सिस्टम का फ़ायदा उठाते हुए। इसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। तो ये भी आप सहूलत जो है वो टेम्परेरी रेजिडेंसी पे ले सकते हैं। और इसके बाद जो आखिरी मैं आपको इसकी बताऊंगा बेनिफिट टेम्परेरी रेजिडेंसी के, वो है कानूनी फ़ायदे आप ले सकते हैं। अगर आप कोई वकील हायर करना चाहें सरकारी या कुछ और फ़ायदा लेना चाहें कानूनी तौर पे तो वो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि आपके पास जो नंबर इशू किया जाता है आपको टैक्स नंबर, वो पुर्तगाल का नेशनल टैक्स नंबर या नेशनल आइडेंटिफिकेशन जो होती है उस पे आपको ये राइट मिलते हैं कि आप कानूनी अगर आपको कोई पेचीदगी है या कानूनी आपको मशावरत की ज़रूरत है या कानूनी कोई केस वगैरह करने की ज़रूरत है और आपके पास इतना सरमाया नहीं है कि आप वकील हायर कर सकें, तो वो भी आपको फ्री ऑफ कास्ट हुकूमत की तरफ से आप ले सकते हैं। इस तरह की और छोटी-छोटी काफ़ी सहूलतें हैं जो आप ले सकते हैं टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड पे। तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन बेनिफिट्स ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंसी ऑफ पुर्तगाल। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।